औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर है ये क्या होता है। सबसे पहले तो ये जो z इक्वल है a प्लस आयोटा b के, ठीक है, ये हमारे पास जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और जब हम कम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पे ज़ाहिर करते हैं तो ये हमारे पास a, b ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो जब एक कम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के अलोंग ए जितना डिस्टेंस कवर करता है और वाई एक्सिस के अलोंग बी जितना डिस्टेंस कवर करता है, कम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पर इस तरह ज़ाहिर करने को हम ऑर्गन्ड डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन्ड डायग्राम। ARGAND, ऑर्गन्ड डायग्राम, ठीक है, इसको हम ऑर्गन्ड डायग्राम बोलते हैं। अब जो z मॉड है वो हमारे पास किसके इक्वल है? ये O से लेके P तक ये जितना डिस्टेंस है ये हमारे पास z मॉड के इक्वल है। तो हम z मॉड को जो है OP मॉड, ये जो है ना, ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि O से लेके P तक ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये देखें, अब हम जी मॉड का फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। जी मॉड को फाइंड कर लेते हैं। जी मॉड हमारे पास इक्वल है, अब x का जो x2 है इसकी जगह पे हम a लिखेंगे और ये जो x1 है ये हमारे पास जो है 0 है, तो a माइनस 0 होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 जो है हमारे पास b है, माइनस y1 जो है हमारे पास 0 है, क्योंकि एक हमारे पास जो पॉइंट है वो a भी है और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास 0 0 है। तो एक हमारे पास जो है x2 ये a है और जो x1 है वो हमारे पास 0 है। इसी तरह y2 हमारे पास b है और y1 हमारे पास 0 है। अब हम a का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास a ही आ जाएगा, तो 0 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो 0 ही आता है, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। प्लस b का स्क्वायर लेंगे तो वो b स्क्वायर आ जाएगा, इसके आगे भी 0 लिखा हुआ है तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। अब हमने याद रखना है कि ये जो z मॉड है हमारे पास स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ मॉड में वैल्यू लिखी हुई है 2z1 माइनस 4z2, ठीक है। 2 जो है ये z1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो z1 है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा है, ठीक है। तो z2 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई z1, 2 लिखा और z1 की वैल्यू लिख लेते हैं 2 प्लस 7 आयोटा, सही हो गया। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 को 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 14 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास 2z1 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वह क्या है? 4 2z है, ठीक है। 4 जो है वो 2z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो 2z है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये लिखी हुई है, ठीक है, -5 प्लस 3 आयोटा। अब 4 जो है वो 2z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को 2z के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4z2, 4 लिखा, फिर z2 की वैल्यू लिख लेते हैं -5 प्लस 3 आयोटा। 4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा, फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, 12 आयोटा आ गया। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं माइनस हो रही हैं, ठीक है, तो हम इनको माइनस कर लेते हैं। मॉड 2z1, ठीक है, माइनस 4z2,
अब 2z1 की वैल्यू हमारे पास है 4 + 14 आयोटा माइनस ब्रैकेट में आगे 4z2 की वैल्यू ये हमारे पास ये लिख लेते हैं -20 + 12 आयोटा। मॉड में लिख लिए सारी वैल्यू। फोर + 14 आयोटा, ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे +20, फिर माइनस प्लस माइनस आएगा तो -12 आयोटा आ जाएगा। अब ये जो सिंपल वैल्यूज़ हैं ये आपस में पहले प्लस हो रही हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। 4 और 20 कितना हो गया हमारे पास 24 हो गया, और 14 आयोटा -12 आयोटा। ठीक है, 14 में से 12 का माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, क्योंकि 14 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे 2 आयोटा आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास मॉड लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम मॉड को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो है स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी जो अब ये देखिए हमने फार्मूला इधर पढ़ा हुआ है ना, जी मॉड इक्वल है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो a स्क्वायर है ये क्या है 24 है। ठीक है, a जो है 24 के इक्वल है यहाँ पे, तो 24 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस b जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब 24 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, 24 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 576 आ गया +4। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, +4। ठीक है, तो ये हमारे पास 580 आ गया। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2√145 आ जाता है, और यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। जो z1 है हमारे पास किसके इक्वल है, z1 इक्वल है हमारे पास 2 + 7 आयोटा के। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू वो z1 कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो 2 - 7 आयोटा। आयोटा की जो साथ वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करेंगे कॉन्जुगेट में हम, तो यहाँ पे हमारे पास -7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम पहले 3 को z1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 3z1, 3 की वैल्यू लिखी, और z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 आयोटा। ठीक है, तो ये 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 आयोटा के साथ तो यहाँ आ जाएगा 21 आयोटा। ठीक है, उसके बाद 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है z1 के कॉन्जुगेट के साथ, तो अब हम 2 को z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × z1 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है 2 - 7 आयोटा, 2 2s are 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 14 आ जाएगा, साथ में आयोटा। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं तो इसको प्लस कर लेते हैं। 6 + 21 आयोटा +4 - 14 आयोटा। मॉड में लिखी सारी वैल्यू। अब ये देखें ये 4 और ये 6 और ये 4 आपस में ऐड हो रहे हैं, जिसको ऐड कर लेते हैं। ये 6 और 4 हमारे पास आ जाएगा 10, और 14 तो 6 + 4 10 हो गए। अब 21 - 14 है। ठीक है, 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास +7 आयोटा आ जाएगा। मॉड में लिखी सारी वैल्यू, जब मॉड ख़त्म होगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, +7 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट है इसमें हम आयोटा नहीं लिखेंगे। 10 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, +7 का स्क्वायर लिया तो वो 49 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 149 आ जाएगा। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे हमें उसने Z2 की वैल्यू दी हुई है और साथ में जो है Z कॉन्जुगेट हमने फाइंड करके, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और इनका मॉड फाइंड करना है। तो Z2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -5 है और +3 आयोटा है। तो ये जो देखें ये जो 7 है माइनस का, ये Z2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -7 Z2 इक्वल है हमारे पास -7 लिखा, Z2 की वैल्यू लिखी -5 + 3 आयोटा। -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35 आ जाएगा। उसके बाद -7 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 आयोटा के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे -21 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 3 21 साथ में आयोटा आ जाएगा। उसके बाद Z2 का कॉन्जुगेट हमने लेना है, ठीक है। Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसका हमने साइन चेंज करना है, -5 आ जाएगा और यहाँ पे -3 आ जाएगा। जो Z2 का कॉन्जुगेट है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 2 को Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 लिखा और आगे Z2 का कॉन्जुगेट लिख लेते हैं, -5 और -3 आयोटा लिख लिया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो यहाँ पे -10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा ना, ठीक है, तो -10 आ जाएगा। उसके बाद +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा के साथ, तो माइनस आ जाएगा और 2 3 6 आयोटा आ जाएगा। सॉरी, इसका साथ में हमने मॉड भी लिखना है, नहीं, अब हम इसको मॉड में लिख लेते हैं सारी वैल्यू को, ठीक है। -7 Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो 35 -21 आयोटा प्लस उसकी वैल्यू लिख लेते हैं -10 -6 आयोटा, 35 -2 आयोटा -10 -6 आयोटा। अब हम इस वैल्यू में से पहले जो है 35 और -10 ये दोनों सिंपल वैल्यूज़ हैं, पहले इनको माइनस कर लेते हैं, उसके बाद आयोटा वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 35 जो है ये प्लस का है और ये 10 जो है ये माइनस का है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, 25 लिखेंगे। और 21 आयोटा जो है ये माइनस का है और 6 जो है ये भी माइनस का है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 21 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 27 आयोटा। अब इनका हम मॉड ख़त्म करेंगे, ठीक है, मॉड ख़त्म करेंगे तो ये सारी वैल्यू जो है स्क्वायर रूट में आ जाएगी। तो 25 का स्क्वायर लिखा प्लस 27 का स्क्वायर लिखा। अब हम 25 का स्क्वायर ले लेते हैं, 25 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 625 आ जाएगा, प्लस 27 का स्क्वायर लेंगे, 27 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास 929 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे, 729 आएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, तो 625 प्लस 729, ठीक है, तो ये हमारे पास 1354 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इसमें Z1 और Z2 जो है ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और ये सारी वैल्यू के ऊपर जो है क्यूब लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2 + 7 आयोटा -5 + 3 आयोटा, ठीक है। इस सारी वैल्यू के ऊपर क्यूब है और मॉड लिख दिया। अब
ये जो 2 है ये प्लस क्या, 5 जो है माइनस क्या, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, साथ में जो है बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का आ जाएगा। उसके बाद 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 आयोटा, साथ में ऊपर होल क्यूब लिखी मॉड। अब ये देखें हमारे पास जो है, एक सेकंड इसको ऐसे लिख लेते हैं, 10 आयोटा माइनस 3, ठीक है, होल क्यूब मॉड। अब ये देखें हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे हम a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लिख लेते हैं। a माइनस बी होल क्यूब हमारे पास इक्वल होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, पहले ये जो माइनस 3ab है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं a के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a²b, फिर इस माइनस 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b के साथ, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3ab², ठीक है। ये वाला फार्मूला हम अब यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मॉड लिख लेते हैं। अब a क्यूब लिखी हुई है तो यहाँ पे a जो है वो 10 आयोटा है, ठीक है, तो a की क्यूब लिख लेते हैं, 10 आयोटा की क्यूब, ठीक है, माइनस b की क्यूब, b हमारे पास 3 है तो 3 की क्यूब लिख लेंगे, माइनस 3, a जो है हमारे पास 10 आयोटा है तो 10 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई b हमारे पास 3 है तो 3 लिखेंगे। नेक्स्ट प्लस है आगे 3, a की वैल्यू जो है हमारे पास 10 आयोटा के इक्वल है तो 10 आयोटा लिख लेंगे, फिर b² है तो b हमारे पास 3 के इक्वल है तो b² की जगह पे हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे और मॉड। अब ये देखें यहाँ पे जो है 10 की क्यूब लेंगे तो हमारे पास 1000 आएगा, आयोटा की क्यूब है तो हम ये देखें आयोटा की क्यूब जो है इसको हम अगर ब्रेक करके लिखें आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 की इक्वल होता है, डॉट आयोटा, -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। तो अब आयोटा क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा, ये माइनस लिखा और साथ में आयोटा लिख देते हैं। नेक्स्ट जो है 3 की क्यूब है तो 3 की क्यूब हमारे पास 27 होता है, 27 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस, अब ये देखें ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 3 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट जो वैल्यू 10 का स्क्वायर है तो 10 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, 900 लिखा। अब ये देखें ये जो 10 के साथ स्क्वायर है ये आयोटा का भी स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ क्या लिख लेंगे हम, -1, ये 900 जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास जो है 270 आ गया, तो यहाँ पे हम 270 लिख लेते हैं, प्लस 270 और साथ में आयोटा भी आएगा, मॉड, -1000 आयोटा -27, ये 900 जो है ये माइनस का है और -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 900 आ जाएगा, देन प्लस 270 आयोटा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो पहले आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, सॉरी पहले जो रियल वाली वैल्यूज़ हैं आयोटा के बगैर वाली उनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है -27 है प्लस 900 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 900 में से 900 -27,
इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 873 आ जाएगा, ठीक है, 873 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयोटा वाली वैल्यूज़ को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो -1000, ठीक है, और +270 है, तो ये हमारे पास जो है 730 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम -730, ठीक है, साथ में आयोटा भी आ जाएगा। अब हम इसका मॉड ख़त्म करेंगे तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी, पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर 873 का स्क्वायर +730 उसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेते हैं, एट 73 का स्क्वायर जो है हमारे पास ये आ गया, 873 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आया 762,129, ठीक है, और 730 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 532900, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1295029। अच्छा, आप देखें ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास 109 की क्यूब है, ठीक है, 109 की हमारे पास ये क्यूब है, ये देखें। अगर हम 109 की पावर 3 लें, ठीक है, सॉरी क्यूब लें, तो ये देखें ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है सेम है ना, ठीक है। तो हम इस वैल्यू की जगह 109 की क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 109 है, ठीक है, इसकी पावर क्यूब लिखी हुई है, तो हम इसकी पावर को ब्रेक कर लेते हैं, 109 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 109, ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर चली जाएगी ये वाली वैल्यू, तो 109√109 ये इसका आंसर है। तो चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें ये वैल्यू दी हुई है आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर है n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4, ठीक है। कह रहा है कि ये इस सब का जो सम है वो हमारे पास 0 के इक्वल है, ठीक है। इसको जो है हम कंसेक्टिव नंबर भी बोलते हैं, और ये जो इसकी सारी पावर है ये बिलोंग कर रही है किसको, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। और ये जो इसकी पावर है ये देखें ये भी नेचुरल नंबर्स को ही बिलोंग कर रही है, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, आयोटा की पावर है n+1 प्लस आयोटा उसकी पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4, ठीक है। इसकी बेस से अब हम क्या करते हैं, ये जो आयोटा की पावर n+1 है और ये जितनी पावर्स लिखी हुई हैं इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं ऐसे, आयोटा की पावर n डॉट आयोटा, ठीक है, फिर प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 4। अब ये देखें ये जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है इस सब में आयोटा की पावर n जो है ये कॉमन है, ठीक है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। आयोटा की पावर n को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आयोटा बच जाएगा, नेक्स्ट वाली वैल्यू में से आयोटा स्क्वायर बच जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा, उससे नेक्स्ट वाली में से आयोटा क्यूब आएगा और आगे प्लस आयोटा की पावर 4 आएगा, आयोटा की पावर n। अब हमने पढ़ा हुआ है जो आयोटा का स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है और आयोटा की जो क्यूब है वो हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल है
और आयोटा की पावर जो 4 है वो हमारे पास +1 के इक्वल है, ठीक है, वो हमारे पास +1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आयोटा लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लेते हैं, प्लस ये प्लस का साइन है, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर का माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 1। उससे आगे वाली जो वैल्यू है वह आयोटा क्यूब की है, तो आयोटा क्यूब जो हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो अब यहाँ पे हम माइनस आयोटा लिख लेंगे। उससे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वहाँ पे लिखा हुआ है आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर जो 4 है वो हमारे पास +1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम +1 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये -1 +1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, आयोटा की पावर n × 0, ठीक है। अब जब हम किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 0 आता है, ठीक है, और यही हमने साबित करना था कि ये जो सारी वैल्यू है इसका सम हमारे पास 0 के इक्वल आता है। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब हमने n की कम से कम वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिससे जो है हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आए, ठीक है। सबसे पहले तो उसने हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा, इसकी पावर है 2n। सबसे पहले तो हमने नीचे से ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ से हमने आयोटा को ख़त्म करना है। नीचे से आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और उससे हम इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसका हम कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 + आयोटा ओवर 1 + आयोटा, सबकी पावर जो है वो 2n है। अब ये वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। 1 + आयोटा × 1 + आयोटा और नीचे 1 - आयोटा × 1 + आयोटा, इसकी पावर है 2n। अब ये देखें, इसकी बेस भी सेम है, इसकी बेस भी सेम है, तो जिनकी बेस सेम हो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे 1 + आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे जो है a - b × a + b की फॉर्म बनी हुई है, तो a - b × a + b जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर 2n आ गई। अब ये जो a + b होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो a + b होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनी हुई है, तो हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। a + b होल स्क्वायर, सबसे पहले तो a + b होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है a² + b² + 2ab के। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं। a² की जगह पे 1 है, तो प्लस b² की जगह पे आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे +2, a हमारे पास 1 है और आयोटा हमारे पास b है, ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे क्योंकि आयोटा का स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर लेंगे वो -1 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा, ओवर 1 + 1 और इसकी पावर 2n आ जाएगी। 1 - 1 + 2 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा और इस सब की पावर जो है वो 2n है। अब ये देखें, ये दोनों ऑपोजिट साइन वाले 1 हैं, ठीक है, ये प्लस का 1 था और ये माइनस का था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे 2 आयोटा ओवर 2 बचा और उसकी पावर 2n बची। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा,
तो आयोटा की पावर 2n बच जाएगी। ठीक है, अब हमने n की वैल्यू ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके साथ जो है हमारे पास +1 आए। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो आयोटा की पावर 4 है वो हमारे पास +1 की इक्वल होती है, क्योंकि अगर वो हमारे पास +1 की इक्वल होती है। अगर आयोटा क्यूब देखें तो वो हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल होती है, और आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा की पावर 4 लें तो सबसे पहले जो है आयोटा की पावर 4 +1 की इक्वल आती है ना। तो अगर हम 2n को अगर हम इक्वल रखें 4 के, ठीक है, तो ये जो 2 है n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक है, तो n इक्वल है हमारे पास 2 के। अगर हम n की पावर 2 लिखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 4 आ जाएगा ना। ठीक है, तो आयोटा की पावर अगर हम 4 लेंगे तो हमारे पास +1 के इक्वल आएगा, और ये तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n। ठीक है, और ये जो है n बिलोंग टू कैपिटल N का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर्स। ये जो आयोटा की पावर n है ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रही है, एंड n ग्रेटर देन 4। और ये जो नेचुरल नंबर्स हैं 4 से बड़े हैं। ठीक है, और जब हमारे पास n जो है 4 से बड़ा होगा तो हमारे पास जो है आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर r जो है ये हमारे पास बराबर होंगे। ठीक है, वेयर r इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। r जो है ये हमारे पास रिमाइंडर है जब हमारे पास कोई नंबर n होगा और वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई नंबर है n, वो हमारे पास 7 है, n हमारे पास जो है वो 7 है। अब हम 7 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से। ठीक है, अंदर 7 रखा और 4 बाय। ठीक है, अब 4 1 = 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 3 है ना, ये जो हमारे पास 3 आया ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। इसी तरह हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें कोई ऐसा एक नंबर चाहिए जिसको हम 4 के साथ डिवाइड करें और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास r आए। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट, जो हमें दिया गया है, गिवन दैट n जो है ग्रेटर है किससे, 4 से। ठीक है, n जो है 4 से बड़ा है तो इसको हम n जो है इसको अंदर रख लेते हैं और 4 जो है ये बाहर आएगा। ठीक हो गया। अब n जो है वो 4 से बड़ा है तो n को अंदर लिख लेते हैं, n डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये देखें ऊपर हमारे पास कोई ना कोई कोशेंट होता है और इस कोशेंट को हम क्या बोलेंगे, ये जो कोशेंट है हमारे पास q है। ठीक है, अब हम 4 को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4q आ जाएगा। जब हम n में से 4q को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। उस रिमाइंडर को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये r है। सही हो गया। अब ये देखें ये 7 जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि ये जो 7, अब ये देखें हम 7 को इस तरह लिख सकते हैं ना, 7 इक्वल है हमारे पास 4 × 1 + 3। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम ये वाली वैल्यू को भी इस तरह लिख लेंगे। ये जो 7 है वो हमारे पास n के इक्वल है तो हम लिखेंगे n हमारे पास इक्वल है 4 को हमने मल्टीप्लाई किया था ना 1 के साथ, यहाँ पे कोशेंट जो था वो 1 था तो यहाँ पे जो कोशेंट है वो क्या है, q है ना। ठीक है, तो यहाँ हम 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, q, प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर आया था वो 3 था। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर है वो r है तो लिहाजा हम यहाँ पे 3 की जगह r लिखेंगे। तो यहाँ हमने 3 की जगह r लिख दिया। अब यह जो है हमारे पास n की वैल्यू आ गई है
कि 4q प्लस r, ठीक है। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, वेयर जब कि हमें रिमाइंडर जो है हमारे पास 4 से बड़ा है और लेस दैन इक्वल है 0 के, ठीक है। तो वही हमने शो करवाना है कि हमारे पास जो आयोटा की पावर n है वो हमारे पास आयोटा की पावर r के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास आयोटा की पावर n के इक्वल है। सही हो गया। तो हमारे पास ऊपर n की वैल्यू दी गई हुई है कि n जो है हमारे पास 4q प्लस r के इक्वल है। तो लिहाजा हम यहाँ जो आयोटा की पावर n है, n की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं आयोटा और उसकी पावर हमारे पास क्या है 4q प्लस r, ठीक हो गया। अब ये जो है आयोटा की पावर 4q प्लस r, तो हम इसकी पावर को ब्रेक करके लिख लेते हैं। आयोटा की पावर 4q डॉट आयोटा की पावर r, सही हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं आयोटा 4 लिखा हुआ ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू 2q, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से 4 आ जाएगा ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डॉट आयोटा की पावर r। अब आयोटा की पावर 4 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, +1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये देखें आयोटा की पावर 4 अगर हम इसको ऐसे लिखें तो आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होगा। तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 जो है वो हमारे पास प्लस आ जाएगा और उसकी पावर q डॉट आयोटा की पावर r। 1 की पावर q लेंगे तो वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा और 1 को जब हम आयोटा की पावर r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आयोटा की पावर r ही आ जाएगी। तो ये देखें आयोटा की पावर n जो है वो हमारे पास आयोटा की पावर r के इक्वल आ गई है ना। तो यहाँ पे जो है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है हमारे पास इक्वल आ गई है और यही हमने प्रूव करना था। इसी के साथ हमारे जो है एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है और इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है।